तो लास्ट क्लास में हमने स्लम सेल पूरा कंप्लीट स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं किया, स्टार्ट किया था। हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 51, एडवांस मनी फॉरफिटेड, कंप्लीटेड हो चुका है हमारा। उस पर मैंने क्वेश्चन भी लिखवा दिया आपको। और अब हमें स्टार्ट करना है स्लम सेल, सेक्शन 50B। ठीक है बच्चों। तो स्लम सेल का मतलब होता है कि साहब कोई भी ऐसी सेल जो आपकी एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ आप सेल कर रहे हो, उसे हम स्लम सेल बोलते हैं। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी आपकी बिक रही है, ठीक है ना, एक कंपनी बिक रही है, एक कंपनी की अंडरटेकिंग बिक रही है, तो उस कंपनी की अंडरटेकिंग में बहुत सारी एसेट्स होती हैं। उसके पास फिक्स एसेट्स भी हैं, उसके पास करंट एसेट्स भी हैं, उसके पास लाइबिलिटीज भी हैं। पूरी कंपनी जा रही है, तो हर एक एसेट्स को हम इंडिविजुअली नहीं देख रहे, इंडिविजुअली नहीं देख रहे, हम उसको एक साथ लमसम में देखते हैं। इसका मतलब उसे हम स्लम सेल बोल रहे हैं। वर्ड स्लम का मतलब समझिए। जैसे स्लम का मतलब है कि साहब सिंगल वैल्यू को असाइन नहीं करना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आप असाइन नहीं कर रहे, एक साथ आपने पूरे झुंड में एक एसेट्स को आपने दे दिया, उसे हम स्लम कह देते हैं, है ना। स्लम एरिया बोलते हैं हम। स्लम एरिया मतलब क्या हो गया, वहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो उस इसी से उसका नाम आया स्लम सेल। तो मैंने लिखवा भी दिया था कल क्लास में आपको कि स्लम सेल मीन्स द एसएससी ट्रांसफर द एंटायर अंडरटेकिंग ऑब्लिक डिवीजन फॉर लमसम कंसिडरेशन, फॉर लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग द वैल्यू, असाइनिंग प्राइस टू इंडिविजुअल एसेट्स। अलग अलग एसेट्स पर आपको कोई प्राइस नहीं लगाना, एक साथ आप करेंगे तो क्या बन गया, ये स्लम सेल बन गया। ओके बच्चों। तो अब थोड़ा सा इसमें एक कंप्यूटेशन बना लो, इसकी कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा बच्चों? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो लमसम कंसिडरेशन मिला है, एसेट्स को बेचने पर, वो बन गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से लेस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंस। ऐसे नॉर्मली होते नहीं, फिर भी होंगे तो आप माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका नेट कंसिडरेशन। ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको नाम दिया गया है नेटवर्थ। किसी भी कंपनी की नेटवर्थ दो होगी, और ये जो नेटवर्थ है, देखो रेड में लिखता हूं ताकि आप गलती ना करें। ये बिफोर इंडेक्सेस, सॉरी, नो इंडेक्सेशन आपको लिखना है इसमें, नो इंडेक्सेशन। कोई इंडेक्सेशन इसमें नहीं होगा। जो बच गया बच्चों, जो भी बच गया है, उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये इसका फॉर्मेट है बच्चों। सबसे पहले आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, जो भी लमसम कंसिडरेशन आपका है, फिर ट्रांसफर के एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देने हैं, ये नेट कंसिडरेशन बन जाएगा। और उसमें से आपको उस अंडरटेकिंग का नेटवर्थ लेना है। नेटवर्थ तो आपने 11th 12th में अपने खूब पढ़ा हुआ बेटा,
फाउंडेशन में भी या फिर आपके एंटर में भी चल ही रहा है, अकाउंट्स वगैरह में या फिर अपने एफएम वगैरह में आप ये नेटवर्थ पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर भी नेटवर्थ निकालने का एक तरीका है, वो बताऊंगा आपको मैं। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें से माइनस कर देंगे आप, तो क्या बन जाएगा आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, सर ये डिपेंड करता है कि आपकी अंडरटेकिंग कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी अंडरटेकिंग आपकी। अगर आपकी अंडरटेकिंग 3 साल से पुरानी है तो लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अब इनको समझने के लिए कुछ नोट्स आपको लिखने बहुत जरूरी है। बिना नोट्स के तो ये पल्ले पड़ने वाला है नहीं बेटा। तो नोट्स हम लिखेंगे ब्लैक पेन से। सबसे पहला नोट, कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ। कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे कंप्यूट किया जाता है। सबसे पहले आप एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स। और जो वैल्यू लेनी है आपको, वो लेनी है WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा जो आपकी अदर एसेट्स बचती है, उसकी वैल्यू लेनी है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू लेनी है उसकी, ये टोटल हो जाएगा। इसमें से आप लेस करेंगे लाइबिलिटीज। वो है आपकी, वो भी आप बुक वैल्यू पर ही माइनस करोगे। ठीक है बच्चों, जो बच गया उसे बोलते हैं हम नेटवर्थ। एक मिनट रुको, जो बच गया उसे बोलते हैं हम नेटवर्थ। और यही वो नेटवर्थ है बेटा जिसको आप यहां लेके आओगे। ये वो नेटवर्थ है जिसको आप यहां लेके आओगे। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम एक नोट और लिखते हैं बच्चों। एक नोट और लिखिए, नोट नंबर 2। ये नोट नंबर 1 था ना, नोट नंबर 2। ये नोट नंबर 1 कर लेना बेटा इसको। ये नोट 2 है। नोट 2 क्या करेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स।
shall be ignore। जो रिवैल्यूएशन है बेटा उसे इग्नोर करके चलना है। ठीक है। नोट 3, फॉर कंप्यूटिंग नेटवर्थ assets on which deduction under section 35 AD claimed value of such assets shall be nil। और एक और नोट, जो लास्ट नोट है हमारा, बस लास्ट लिखवा रहा हूँ नोट बेटा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। नोट नंबर 4, नेचर ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का नेचर कैसा होगा बच्चों? बहुत ही सिंपल सी बात है। ए पॉइंट बोलता है इसमें, इफ अंडरटेकिंग held for 3 years or more, तो ये होगा लॉन्ग टर्म। इफ अंडरटेकिंग held for less than नहीं बेटा इसे ना, लेस देन 3 years, तो ये होगा शॉर्ट टर्म। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों ने लिख लिया ये? तो कुल मिला के सिंपल सी बात इतनी है बच्चों, लमसम सेल सेक्शन 50B, slum sale means the assets transfer entire undertaking division for lump sum consideration without assigning the value selling price to individual assets। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे निकालोगे आप? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको इंडेक्स करने से पहले आपको देखना है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा लोगे आप? नेट वर्थ लोगे। नेट वर्थ कैसे निकलती है सर? एसेट्स अगर आपकी डेप्रिसिएबल है तो उसका डब्ल्यूडब्ल्यू ले लो, बाकी जो एसेट्स है उसकी आप क्या लोगे?
बुक वैल्यू ले लोगे, लाइबिलिटीज जो होंगी उसकी बुक वैल्यू माइनस कर दीजिए, ये क्या आ गया, नेटवर्थ आ गया। हाँ, नेटवर्थ निकालते समय आपको रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को इग्नोर करके चलना है, मतलब इसका इम्पैक्ट जीरो करके चलना है। और 35 AD की कोई अगर एसेट्स है, ये सर 35 AD क्या होता है बेटा, ये आगे बढ़ाऊंगा आपको मैं, ये अपना बिजनेस एंड प्रोफेशनल वाले हेड में आएगा, PGVP जिसको हम बोलते हैं, ये वहाँ आएगा। पर मैंने यहाँ इसलिए लिखवाया है बेटा क्योंकि उसके लिंकेज यहाँ पर रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम 35 AD पूरा पढ़ लेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। नेचर ऑफ कैपिटल गेन इफ अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर 3 year और मोर, तो ये लॉन्ग टर्म होगा, अगर 3 साल से कम होगा तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा। इतना सा है बेटा। अब क्योंकि ये बात है हमें ऐसे पल्ले पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब तक इस पे हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक पल्ले नहीं पड़ेगी। हमारी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है, बुक का क्वेश्चन करने से पहले आप मेरा क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में आप बुक का क्वेश्चन करना, ठीक है ना। पहले हम अपना अपना क्वेश्चन करेंगे, हम फिर बुक को देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड की एक बैलेंस शीट है, बनाओ बच्चों ए लिमिटेड की बैलेंस शीट। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, लाइबिलिटी में एसेट लिख रहा हूँ। सॉरी, लिखना बेटा। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में यूनिट ए की है 50 लाख, यूनिट बी की है 80 लाख। करंट एसेट्स, यूनिट ए का है 70 लाख, यूनिट बी का है 40 लाख। अदर एसेट्स, यूनिट बी का है केवल 20 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी दे रखी है बच्चों आपको, कितनी लिखें कितनी लिखें, यूनिट ए और यूनिट बी। तो ये 60 है, ये 40 है, बताओ कितना रह गया। 50 + 80 + 70 + 40 + 20 -60 -
चेक करो बच्चों, क्या ये 260 हो रहा है क्या दोनों तरफ? ठीक, मैच कर गया। अब देखो नीचे मैं क्या लिखता हूँ, इसमें नीचे क्या यहीं लिखते हैं, इसे नीचे लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। नोट, WDV, देखो WDV ऑफ एसेट्स, WDV एसेट्स आपको बतानी है। यूनिट ए की है, फिक्स एसेट्स की बात है। यूनिट ए की WDV है 35, 35 और 75, 35 और 35 और 75, ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है बच्चों, यूनिट बी ट्रांसफर्ड इन स्लम सेल टू PQR लिमिटेड, टू PQR लिमिटेड फॉर, सॉरी, इन 100 लाख। कैलकुलेट कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के हाथ में कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो एक बैलेंस शीट मैंने बना रखी है ए लिमिटेड की, उसमें कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज है। यूनिट बी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं PQR सलम सेल के अंदर 100 लाख में। यूनिट बी जा रही है आपकी 100 लाख के अंदर, और आपसे कैपिटल गेन पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाया मैंने बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल मैंने बना के दिया आपको कि आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन। फिर हमारी बुक का करेंगे हम, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये तो बेटा परचेज प्राइस होगा ना, परचेज कंसिडरेशन। तो PC बोलते हैं ना, अमेरिका मशीन वाला केस के अंदर PC होती है। तो PC कितना है इसका, कितने में बेचा आपने इसको? 100 में। सेल कंसिडरेशन वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, PC हटाओ रे, आप सेल कंसिडरेशन लिखो। PC ऐसे लग रहा है जैसे परचेज कर रहे हैं हम, सेल ही लिखो इसमें। कितना बेटा? 100, 100 लाख। लेस करेंगे इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस, ये आपका आ गया नेट कंसिडरेशन। ठीक है,
इसमें से हम लेस करेंगे अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये क्या हो गया आपकी नेटवर्थ। बस सारी कहानी यही है बस बेटा, जिसको ये समझ में आ गया, ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। मैंने लिखा नहीं कितना पुराना है आपका बैलेंस शीट या यूनिट, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ भाई बताओ कैसे करें इसको, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, सबसे पहले बताइए यूनिट जा कौन सी रही है आपकी, यूनिट बी जा रही है ना, ये लो, ये लो साहब, ये लो, और ये माइनस कर दो। पर ये नहीं आएगा बच्चों, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएबल WDV लेनी है आपको, वो भी इनकम टैक्स के हिसाब से। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हम कहेंगे सबसे पहले फिक्स एसेट्स ऑफ यूनिट बी। ये डेप्रिसिएबल एसेट्स भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएबल एसेट्स भी सही रहेगा। फिक्स एसेट्स ऑफ यूनिट बी कितना बच्चों बताओ, फिक्स एसेट्स ऑफ यूनिट बी कितना है, 35 लाख लेंगे ना, क्योंकि क्या लेना है हमें, WDV लेनी है हमें, WDV। फिर बताओ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स तो यही ना, बुक वैल्यू लेनी है हमें, ये बुक वैल्यू बच्चों, ये है बुक वैल्यू। तो कितना है करंट एसेट्स आपका, ओ 75 आएगा, 75 आएगा, कोई बात नहीं। 35 में ये हो गया 40 लाख, और फिर अदर एसेट्स लेना है। बताओ बच्चों अदर एसेट्स कितना है, 20 हो गया, इसका लगा दो टोटल, 1,35,000। इसमें से लेस कर दो बेटा आप अदर एसेट्स करंट लाइबिलिटी, तो 95 क्या आ गया आपका, नेटवर्थ आ गया। तो इस नेटवर्थ को क्या करोगे आप, यहाँ माइनस कर दोगे, तो 5 लाख क्या आ चुका है आपका, कैपिटल गेन आ गया बच्चों। बताइए ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो। सर ये तो सिंपल है बिल्कुल बेटा, मैंने कब कहा मुश्किल है। अभी हम बुक का क्वेश्चन करेंगे, बुक का क्वेश्चन करेंगे। आओ बच्चों बुक निकालते हैं हम, और बुक में जो सलम सील है वो निकालिए आप। ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा बेटा, आप लोग तो बताओगे तक नहीं कि सर कौन से पेज पर क्या है। ये क्वेश्चन करवाने हैं मुझे भी, ये सारे के सारे, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ये जितने मॉड्यूल में है ना, तो ये मैं सोचना ही करने नहीं है, सब करने हैं हमें ये कंप्लीट, सारे क्वेश्चन करने हैं इसके।
ये रहा बेटा, स्लम सेल कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम सेल, सेक्शन 50B आपके सामने है। ये पेज नंबर बेटा आपका कौन सा है, 278 पर है। ठीक है, स्लम सेल मीन द ट्रांसफर of one or more undertaking for lump sum consideration without assigning the value to the individual assets and liability as such sale। फिर अंडरटेकिंग का मतलब यहाँ बता रखा है कैसे निकलेगा आपका ये वैल्यू। ये सारे नोट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं बच्चों, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और एक सीए साहब से आपको एक रिपोर्ट लेनी पड़ती है, अकाउंटेंट का मतलब यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो आया है इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये हम करते हैं बच्चों। ये देखिए, एक्स लिमिटेड एज several undertaking carrying on the several businesses during the year 2021 the company sold one undertaking। अब कंपनी ने अपनी एक अंडरटेकिंग बेच दी है, तो कंटिन्यू जनरेटिंग द लॉस, 5 साल से वो जो लॉस कर रही थी उससे फर्क नहीं पड़ता। लमसम वैल्यू कितनी है उसकी, 300 लाख। तो हमें सेल वैल्यू मिल गई बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में सेल वैल्यू कितनी है, 300 लाख। विदाउट असाइनिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, बुक वैल्यू ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अंडरटेकिंग एज द डेट ऑफ सेल इज एज अंडर। तो एसेट्स और लाइबिलिटी का आपको बता रखे है वैल्यू। लैंड आपका 50 लाख का है, वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी 70 लाख है। मशीनरी आपका 50-70 लाख का है, WDV इसका 60, फर्नीचर 90, स्टॉक ये मार्केट वैल्यू जो हमें देखनी तक नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दे रखी है ये। तो डेटर्स की बुक वैल्यू और कैटर की बुक वैल्यू। ब्रोकरेज ट्रांसफर की 5% हो गई। सबसे पहले तो ब्रोकरेज माइनस कर दो बेटा, ट्रांसफर एक्सपेंस बताओ कितने हैं, 300 लाख के 5%, तो ये आई थिंक ये हो जाएगा 15। तो ये 15 माइनस कर दोगे आप तो 285। अब इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ भाई लैंड की वैल्यू कितनी लोगे आप, लैंड की आप वैल्यू लोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 70 लाख, इससे मतलब नहीं है। बुक वैल्यू कितनी है, 50 लाख, प्लस मशीनरी की WDV लेंगे हम 60 लाख, प्लस फर्नीचर की भी WDV लेंगे हम 90 लाख, प्लस स्टॉक 30, 40 और 50 माइनस कर देंगे, 30, 40 और क्योंकि क्रेडिटर तो लाइबिलिटी ना आपकी, ये माइनस कर देंगे 50 का। बताओ जी कितना आया ये, 50 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 40 माइनस 50, ये 220 आ गया। तो बच्चों ये जो बच गया 65, ये क्या बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैसे बच्चों, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इस बिजनेस को आप पिछले 5 साल से लॉस कमा रहे हो आप। तो ये हिंट काफी है ये बताने के लिए कि साहब ये बिजनेस 5 साल मतलब 3 साल पुराना है, इसलिए क्या बन जाएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बनेगा, फिर गेन है, गेन बनेगा। बताइए आपको ये बात समझ में आई क्या, ये आपका 65 लाख आ गया। फॉर्मेट आपको यही यूज करना है बच्चों जो यहाँ पे सामने बना हुआ है, इस तरह से बनाइए। या फिर जो मैंने क्वेश्चन करा के आपको दिखाया था अभी, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करके बताया बच्चों, ऐसे भी बना सकते हो आप। ये भी आपका सही फॉर्मेट है, परफेक्ट फॉर्मेट है ये। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, ये रहा, इस तरह से बना सकते हैं अपना आप, नेटवर्थ कैसे निकलती है आपकी, तो भी एकदम परफेक्टली आप सही कर रहे हो। एक मिनट, थोड़ा कंप्यूटर हैंग हो रहा है।
वेट कीजिए बच्चों 1 मिनट। क्या हो गया इसकी पता नहीं चल रहा। चलिए भाई, थोड़ा सा हैंग हो गया था कंप्यूटर, कोई बात नहीं। 50B था हमारा ये। एक मात्र एक ही क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। चलो हमने बुक का क्वेश्चन भी कर लिया। वैसे मुझे बुक के क्वेश्चन आपको और करवाने हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ये करवाना है। तो ये था हमारा 50B जो हमने कंप्लीट किया। और इसके बाद आएगा हमारा 50C। 50C तो कल करवा दिया था मैंने आपको। 50D, 50C, 50C हाँ करवा देना जरा 50C, ठीक है। तो 50C के बाद 50D हो गया हमारा। बी भी कर लिया हमने, स्लम सेल। अब लिखिए बेटा इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो सेक्शन 47 है। लिखो बच्चों। अब देखिए यहां पर आके ना मैं अगर बताऊं आपको कैपिटल गेन के, तो यहां पर आके कैपिटल गेन का एक लेवल कंप्लीट होता है। कैपिटल गेन 3 लेवल में चलता है बच्चों। एक लेवल जो बेसिक लेवल था वो हमने पूरा कर लिया। अब जो थोड़ा एडवांस लेवल है, छोटा जरूर है पर एडवांस लेवल है ये, वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम सेकंड फेज कह सकते हैं या सेकंड लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड लेवल आएगा, इसमें हम एग्जिबिशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें यहां पर लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चों। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अलग नए पेज से लिखेंगे बेटा इसको। सेक्शन 47। सर्टेन ट्रांजेक्शन, certain transaction not regarded as a transfer, that is exempt transfer. No capital gain, no capital gain, नो कैपिटल गेन टैक्स अराइज। अब कुछ ट्रांजेक्शन हम लिखने जा रहे हैं बच्चों, इस पे कैपिटल गेन टैक्स कभी अराइज नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। याद करो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 मैंने क्या बताया था, कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन आएगा तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो कोई चीज़ को हम ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, वो ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं है, कैपिटल एसेट्स नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है। तो इसलिए हम अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं मानते, और ट्रांसफर नहीं मानते तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो इसको आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहले लिखिए आप 5 ट्रांजेक्शन्स।
फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन of capital assets on partition of HF। HF के पार्टीशन पर अगर आपने कोई कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है, पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर गिफ्ट will irrevocable transfer। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर अमेलगामेशन। प्रोवाइडेड amalgamated company is a इंडियन कंपनी। ठीक है बच्चों, और फोर्थ और फाइव्थ ये एक ही है बच्चों। ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी, इसने इसे ऐसे ट्रांसफर किया, इसने इसे ऐसे ट्रांसफर किया, या इसने इसे ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर ये फोर्थ मान लो, आप ये फिफ्थ मान लो, तो ये 5 केसेस है बच्चों। लिख लेना 100% शेयर होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। इसकी 100% शेयर कौन होल्ड करेगा? होल्डिंग कंपनी। तभी वो सब्सिडरी होती है बच्चों। कि कोई होल्डिंग कंपनी 100% शेयर होल्ड करके बैठ जाए तभी वो क्या बनती है? सब्सिडरी बनती है किसी भी होल्डिंग कंपनी की। तो इन 5 केस के अंदर बेटा, 1 2 3 4 5, इन पांचों केस के अंदर, एक मिनट रुकना, इन पांचों केस में क्या होगा?
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, goes to previous owner. Point number 2, cost of improvement, previous owner plus current owner. Point number 3, ये है मेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग shall be consider of previous owner। ये लिख लो बच्चों एक बार, और एक केस लो का नाम लिखना है यहां पर, मंजुला जेशा। एक मंजुला जेशा नाम की केस लो है, इसकी हम कल चर्चा करेंगे। ये क्या केस लो है, कहाँ से आया, ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं, इस पॉइंट का सही मतलब क्या है, इसके लिए आपको एक दिन का वेट और करना पड़ेगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से, ठीक है। बाय बच्चों।